नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरधर हेड़ा। पिछली बार हमने डायबिटीज़ के बारे में बातचीत किए थे। कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं, उनके कुछ सवाल हैं एवं उनको ऐसा लगता है, जो सही भी है, कि पिछले बार का वीडियो काफ़ी छोटा हुआ था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ डायबिटीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं। डायबिटीज़ क्यों होता है, इसकी कोई भी वजह नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन, इसका रिश्ता, इसका संबंध मोटापा, ओवर ईटिंग, अल्कोहल, नो एक्सरसाइज इनसे हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा पाया है। डायबिटीज़ एवं ब्लड प्रेशर दोनों कई बार साथ साथ चलते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें ब्लड प्रेशर भी निकलता है, या कुछ दवाइयाँ उन्हें देनी पड़ती है जो ब्लड प्रेशर नहीं आने दे एवं डायबिटीज़ से किडनी को भी बचाए रखे। ब्लड शुगर टेस्टिंग करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक, फास्टिंग ब्लड शुगर करने के लिए सवेरे खाली पेट रहना पड़ता है, चाय पीने मिलती नहीं, लैब 8 बजे से पहले खुलती नहीं। 8 बजे जाएंगे, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, फिर भोजन लेंगे। उसके 2 घंटे बाद में आपको फिर लैब में जाना है ब्लड देने के लिए। शाम को 6-7 बजे फिर लैब में जाना है रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। पैसा आपका भरपूर लगता है, किंतु ये टल जाती है जांच करने का कार्यक्रम। कभी फास्टिंग टल जाती है, कभी पोस्ट मील टल जाती है। मैं मेरे पास आने वाले मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि वे ग्लूकोमीटर से ही घर पे फास्टिंग एवं पोस्ट मील जांच करें एवं मुझे व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज दे हर 15 दिन में एक बार। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ तकलीफ हो तो बीच में आए, नहीं तो 2 महीने बाद आए। स्पेशलिस्ट नॉर्मली मरीजों को 6 महीना 3 महीना के बाद बुलाते हैं। इसमें पेशेंट का ठीक से फॉलोअप हो नहीं पाता, जो एक फैमिली डॉक्टर ही अच्छे से कर सकता है। इंसुलिन के बारे में लोगों को इतना डर, फियर क्यों है? केवल इसलिए कि इंसुलिन एक इंजेक्शन के रूप में ही देना पड़ता है। कुछ बीच में सुना था इंसुलिन के ड्रॉप्स या गोलियां उपलब्ध होने वाली है। जब भी उपलब्ध होगी, लोगों का इंसुलिन को एक्सेप्ट करने का रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा। ब्लड इंसुलिन, सीरम इंसुलिन एक जांच होती है जो नॉर्मल लेवल जिसकी है 17 से 25 तक की। नॉर्मली फैमिली फिजिशियन के पास में एवं 70 to 80% मरीज टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, किंतु 10 साल होने के बाद अगर उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, बढ़ते जा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, पाँव में गैंग्रीन का डर है, हार्ट प्रॉब्लम है, मोटापा है, तो इंसुलिन देना कंसीडर करना चाहिए। इंसुलिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन एक अमृत है जो आपकी शुगर लेवल ठीक रखेगा, आपके आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा एवं आपको अच्छे का फीलिंग देते रहेगा। इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है? जब भी हम कुछ खाते हैं तो एक रिफ्लेक्स जाता है, स्टिमुलेशन जाता है, ऑर्डर जाता है पैनक्रियास को इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए। यानी आप दिन में 4-6 बार अगर थोड़ा खाए चले जा रहे हैं तो उतना इंसुलिन बार बार सीक्रेट होगा। इससे आपका पैनक्रियास एग्जॉस्ट हो सकता है, थक सकता है एवं
काम उसका कम हो सकता है, एफिकेसी कम हो सकती है। इसलिए जो भी खाना है आप खाइए, किंतु 2 बार। अब लोग कहते हैं कि हमारा डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल था, हमने कोई भी बदपरहेजी नहीं की, मीठा नहीं खाया, फिर भी हमें कॉम्प्लिकेशन क्यों आई। मेन बात मैंने देखी है, पेशेंट झूठ नहीं बोलते, किंतु प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें देते नहीं। कहीं ना कहीं बदपरहेजी होती है, कहीं ना कहीं दवाई का डोज छूटता है, कोई ना कोई वॉक एक्सरसाइज छूट जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये मालूम करने का तरीका है HbA1c जांच, यानी एवरेज ब्लड शुगर 4 महीने की। आज के दिन भले ही आपकी फास्टिंग 100 होगी, पोस्ट मील 140 होगी, लेकिन HbA1c बताता है कि आपकी कहीं ना कहीं शुगर कम ज़्यादा हुई है। एक मेथड है जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एक छोटा सा मशीन आपके हाथ में लगाते हैं और उसे 15-20 दिन लगा हुआ रखते हैं, कई बार महीना भर भी रखते हैं, एवं उसके पर से उसका एक ग्राफ आता है, वो आपको बताएगा कि आपकी शुगर लेवल कब बढ़ रही है। उससे आपको दवाइयाँ एडजस्ट करने एवं खुद को अपने आप का कंट्रोल करने में मदद करेगी। कंसल्टेंट के पास से डायबिटिक पेशेंट आने के बाद उसे काउंसलिंग, उसका प्रॉपर फॉलोअप एक फैमिली डॉक्टर के अलावा कोई कर सकता नहीं। फैमिली डॉक्टर समय देकर एजुकेट कर सकता है मरीज को, वो भी सबसे बड़ी बात है। डायबिटीज़ वाले को डाइट में हम क्या बताते हैं, एक तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहते हैं। मरीज के वजन के 80%, 60 to 80% ग्राम प्रोटीन रोज का शरीर में जाना चाहिए, या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये एक कैलकुलेशन है। हाई प्रोटीन के बाकी सोर्सेस क्या क्या है, चना, अंकुरित आइटम्स, दालें, थ्रेप्टिन बिस्किट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फलियां, सोया प्रोडक्ट्स, दूध बगैर मलाई वाला। शुगर अगर आपकी बढ़ती है तो गोली बढ़ाना एक अच्छा विकल्प नहीं है। आपने आपका डाइट कम करना चाहिए, एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, वजन कम करना चाहिए, ये सही बात है। नहीं तो गोलियां बढ़ाने को कोई लिमिट नहीं है। आप बॉडी मास इंडेक्स या हिप वेस्ट रेशो द्वारा अपना आइडियल वजन एवं शरीर के बारे में जान सकते हैं, एवं उस अनुसार आप अपनी हेल्थ, अपनी एक्सरसाइज, अपना डाइट मैनेज कर सकते हैं। हमेशा टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मत खाइए, खाइए कम, बैठिए कम, चलिए ज़्यादा, एक्सरसाइज और ज़्यादा करिए। हमेशा वॉच रखिए कि आपका पेट आधा ही भरा हुआ है, यानी आधा पेट आप भरिए गैस पे बनाए हुए आइटम्स जैसे चावल है, चपाती है आदि से, एवं 50% पेट में जाने दीजिए अंकुरित, सलाद एवं फल। कुछ फलों का मात्रा पे रिस्ट्रिक्शन है, वह फॉलो अप करते रहिए। अब लोग कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने में समय नहीं मिलता। यह कोई भी सही बात नहीं है। जब भी आपको समय मिले, भले ही आप 15-15 मिनट दिन में 4 बार वॉक करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज कुर्सी पर कर सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं। साइकिल चलाइए जब जब चांस मिलेगा, उस समय तक के। डायबिटीज के मरीज को एक वाक्य में हम क्या एडवाइस करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज एंड लिमिटेड डाइट।
ये काम है। डायबिटीज़ में सभी जानते हैं कि मरीज का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को कम हो रहा तो उससे संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगे, हार्ट को कम हो रहा तो एंजाइना वगैरह हो सकेगा। किंतु पाँव की तरफ तो कोई ख्याल ही नहीं करता। पाँव सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है डायबिटीज़ में। पाँव का ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो आपको कोई फोड़ा फुंसी जख्म अच्छा नहीं होगा, चींटियाँ आते रहेगी वहाँ पर, पाँव में दर्द नहीं आएगा, नमनेस लगेगा एवं गैंग्रीन होने की संभावना बनी रहती है। आप हमेशा खुद के चेहरे की तरफ ख्याल करते हैं, खुद के शरीर की साफ सफाई का ख्याल करते हैं, पाँव टोटली निग्लेक्टेड रहते हैं। पाँव में कवर अप करने के लिए, प्रोटेक्शन के हिसाब से, इंजरी से बचाव के हिसाब से जूते पहनना शुरू करें। चप्पल कभी भी ना पहने इमरजेंसी के अलावा। जूता स्पोर्ट्स शू जो होता है, जो कंफर्टेबल है, वही पहनना चाहिए। डायबिटीज़ में क्या क्या हो सकता है? अगर आपकी शुगर टाइट कंट्रोल करना आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट, रिजिड, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कभी ना कभी हाइपोग्लाइसेमिया होगा। आपकी धड़कन बढ़ेगी, पसीना आएगा, घबराहट लगेगी, प्रॉपर दिखेगा नहीं, बेचैनी होंगी, आप गिर भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइट कंट्रोल रखने की कोशिश कम करें। अब डायबिटीज के अंदर में हाई शुगर अगर आपकी होती है तो क्या होगा? आपको ऑब्वियसली कुछ भी होगा नहीं। आपकी शुगर मान लीजिए 400 है, आप ठीक रहेंगे। आप और शक्कर खा लेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। आप कहेंगे मेरी शुगर कंट्रोल में है, क्योंकि लो है, क्योंकि मैंने शुगर खाया और अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं डायबिटीज के बारे में? हाइपोग्लाइसेमिया, लो शुगर में मरीज भाग कर डॉक्टर के पास आता है, क्योंकि तकलीफ उससे सहन नहीं होती। हाई शुगर में मरीज चक्कर आकर बैठ जाता है सड़क के किनारे, या गिर जाता है, या बेहोश हो जाता है, और उसे उठा कर लाना पड़ता है। डायबिटीज के लिए एलोपैथी के अलावा दूसरी सभी पैथियां आप ट्राई कर सकते हैं, किंतु एक बात समझ लीजिए, डायबिटीज कभी भी जड़ से जाएगा नहीं। अगर आप कंट्रोल कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, ठीक से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। आपका टारगेट होना चाहिए दवाइयाँ बढ़ाने की नौबत नहीं आए, थोड़ी घट सके। ये एक बात इंपॉर्टेंट है।